कौम समूद का मुकम्मल वाक़या। कौम समूद कौन थी? कौम समूद अरब के शिमाली हिस्से में अल-हिज्र के इलाके में आबाद थी, जो आज मदाइन साले के नाम से जाना जाता है। ये कौम आद के बाद वजूद में आई। अल्लाह ताला ने इन्हें ताकतवर जिस्म, मजबूत अक़ल, दौलत और फ़न तामीर में महारत अता की थी। ये लोग पहाड़ों को तराश कर महल नुमा घर बनाते थे और कहते थे कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे। इनका अकीदा और गुमराही। कौम समूद बुतों की इबादत करती थी, शिर्क में मुब्तला थी, कमज़ोरों पर जुल्म करती थी और गुरूर और तकब्बुर में डूबी हुई थी। ये कहते थे, हमारी ताकत को कौन ललकार सकता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बेसत। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, जो खुद इसी कौम में से थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, इसी ने तुम्हें ज़मीन में बसाया। उन्होंने इन्हें शिर्क छोड़ने, तौबा करने, इंसाफ करने और अल्लाह से डरने की दावत दी। कौम का रद्द-ए-अमल। कौम के सरदारों ने कहा, ऐ सालेह, क्या तू हमें हमारे बाप दादा के माबूदों से रोकना चाहता है? हमें तेरी बातों पर यकीन नहीं। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जादूगर और झूठा कहने लगे। मुजज़े का मुतालिबा। कौम ने ज़िद की और कहा कि अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ, इस चट्टान से जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। अल्लाह के हुक्म से एक सख्त चट्टान फटी, इसमें से एक जिंदा हामिला ऊँटनी निकली। ये एक ऐसा मोजज़ा था जिसका इनकार मुमकिन न था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की निशानी है, एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी, दूसरे दिन तुम पानी लोगे, इसे हरगिज़ नुकसान न पहुँचाना। ऊँटनी बहुत ज़्यादा दूध देती, पूरे कबीले के लिए काफ़ी होती। सरकशी और साजिश। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक रहा, मगर कौम के अंदर 9 इंतहाई बदकार सरदार थे। उन्होंने कहा, ये ऊँटनी हमारे लिए मुसीबत है, हमें इसे ख़त्म करना होगा। उन्होंने मिलकर मंसूबा बनाया और आखिरकार ऊँटनी की टांगें काट दी गईं, उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की आखिरी वार्निंग। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने गुस्से और अफसोस के साथ फरमाया, अब तुम 3 दिन तक अपने घरों में फ़ायदा उठा लो, इसके बाद अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। इन 3 दिनों में पहले दिन चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह, मगर फिर भी वो न माने। अज़ाब इलाही। चौथे दिन एक खौफनाक चीख सुनाई दी, शदीद ज़लज़ला आया, ज़मीन लरज़ उठी, सब के सब अपने अपने घरों में औंधे मुंह मुर्दा पड़े रह गए। उनके पहाड़ों में बने मजबूत घर भी उन्हें अल्लाह के अज़ाब से न बचा सके। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को अज़ाब से पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम के वीरान घरों को देखकर फरमाया, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था, मगर तुम खैरखाह लोगों को पसंद न करते थे। कौम समूद से मिलने वाले असबाक। 1. अल्लाह की निशानियों का इनकार तबाही लाता है। 2. गुरूर और तकब्बुर इंसान को हलाक कर देता है। 3. नबी की नाफरमानी का अंजाम दर्दनाक होता है। 4. ताकत, दौलत और मजबूत घर अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकते।